जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी। आज हम एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला चेन्नई का है, जहां रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ 12 साल की उम्र में रेप हुआ और 10 साल बाद यानी कि 22 साल की उम्र में उसे इंसाफ मिला। इसमें उस लड़की की हिम्मत और पुलिस की मेहनत भी शामिल है। लेकिन इस 10 साल के दौरान पीड़ित लड़की को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसकी कल्पना करके भी सिहरन होती है। एक हंसती खेलती लड़की का भविष्य बर्बाद करने वाले उस दरिंदे को सजा मिल चुकी है। इसलिए ऐसे मामले को लेकर सतर्क रहने के साथ ही दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। देश में रेप के मामलों को लेकर अक्सर प्रदर्शन देखने को मिलते रहे हैं, जिसमें आरोपी को सजा देने और पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की जाती है। कई मामलों में पीड़िता की हत्या तक कर दी जाती है। कोलकाता में पिछले साल अगस्त में एक ऐसे ही मामले की गूंज रही थी, जिसमें लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना हुई थी। 2012 में दिल्ली के निर्भया रेप और हत्या केस को भला कैसे भुलाया जा सकता है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसको लेकर देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। इस कांड के बाद सरकार को कानून बदलना पड़ा था। रेप के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया, लेकिन आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि सख्त कानून के बावजूद देश में रेप के मामलों में न तो कमी आ रही और न ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट जो सामने आई थी, उसके मुताबिक भारत में हर घंटे रेप की 3 वारदात होती है, यानी हर 20 मिनट में 1 वारदात। खास बात यह है कि 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। इसके पीछे भी कई अहम वजह है। मसलन लोकलाज के चलते बहुत से मामले पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते। कई मामलों में गवाह मुकर जाते हैं, सबूत मिट जाते हैं। कई मामलों में दबाव के चलते पीड़ित पक्ष केस वापस लेने पर मजबूर हो जाते हैं। समाज ये नहीं सोचता कि किसी दूसरे ने ऐसा उसके साथ किया है, बल्कि करने वाले के प्रति उतनी भावना नहीं होती, पर क्योंकि उसके साथ हुआ इसलिए उसको जो है टारगेट करने की कोशिश होती, विक्टिमाइज करने की कोशिश होती। तो माता पिता के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो पुलिस में रिपोर्ट करें या न करें। यदि उसको छिपा लेते हैं तो उसमें समस्या ये होती है, जो करने वाले होते हैं उनको फिर मौका मिलता है, अपराध करने की भावना बढ़ती है कि हमने कुछ किया और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, तो उनका जो एक प्रकार से अपराध करने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती चली जाती। यदि रिपोर्ट करते हैं तो समस्या बच्ची के साथ, उस परिवार के साथ आती है कि उसकी शादी कैसे होगी, उसका भविष्य कैसे बनेगा। तो ये समस्याएं हैं। अब हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जो बेहद हैरान करने वाला है। लेकिन इस मामले में रेप पीड़िता की हिम्मत दिखाने और पुलिस ने जो अपनी भूमिका बखूबी निभाई, उसके चलते रेप और अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले गुनहगार को कड़ी सजा मिली। मामला तमिलनाडु का है, जहां आज से 10 साल पहले 12 साल की एक लड़की के साथ रेप हुआ था। आरोप 41 साल के एक व्यक्ति पर लगा था, लेकिन इसके बाद पीड़िता लापता हो गई थी। लेकिन 10 साल बाद वो 22 साल की उम्र में चेन्नई की एक अदालत में पहुंची। उसने आरोपी के खिलाफ गवाही दी, जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई। दरअसल ये पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साल 2015 में चेन्नई में 12 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहती थी, जहां मकान मालिक का 41 साल का दामाद अब्बास अली नाबालिग से छेड़खानी करता था। 7 फरवरी 2015 को अब्बास अली ने लड़की का अपहरण कर लिया और उसे चेन्नई से करीब 430 किलोमीटर दूर
डिंडीगुल ले गया। वहाँ एक होटल बुक कर अब्बास अली ने लड़की के रेप की वारदात को अंजाम दिया और लड़की को वहीं छोड़कर वो वापस चेन्नई लौट गया। एक 41-year-old अक्यूज ने उसको किडनैप कर यहाँ से चेन्नई से 430 किलोमीटर्स दिंडलकर लेकर चलकर वहाँ पे एक होटल पे उनको फंसाकर वहाँ पे रेप किया था। उसके बाद इस लड़की का पूरा लाइफ कंप्लीटली डैमेज हो गया। इनको उस फैमिली को कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, इसीलिए वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए थे और यहाँ से वो एक रिमोट विलेज चल गए हैं और वो भी इट इज़ एलिजेड ड्यू टू द थ्रेट ऑफ द एक्यूज्ड। पीड़िता के परिवार ने पुलिस में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को 2 दिन बाद लड़की मिली और फिर उसके शिकायत के आधार पर अब्बास अली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन इसके अगले ही दिन लड़की लापता हो गई। जो विक्टिम है, विटनेस है, वही यदि गायब हो जाएं और वो एब्सेंट रहें तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन में और कार्रवाई करने में पुलिस को काफी परेशानी आती है। तो क्योंकि उनके बिना कार्रवाई को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, तो निश्चित रूप से वो एक स्थिति पुलिस के लिए काफी परेशानी का सबब बनती है। दरअसल आरोपी के दबाव के कारण लड़की डर के चलते अपनी मां के साथ कहीं चली गई। दोनों मां बेटी तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके के दूर दराज गाँव में रहने लगी, लेकिन आरोपी अब्बास अली ने उन्हें ढूंढ लिया और धमकी दी कि अगर गवाही देने वो चेन्नई आई तो जान से मार दिया जाएगा। इसके चलते पीड़िता को कई तरह के कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उसकी मां ने साथ नहीं छोड़ा। हर किसी की ख्वाहिश सुनहरे भविष्य की होती है, जिसके लिए पढ़ाई लिखाई बेहद अहम होती है, लेकिन एक हैवान के चलते एक लड़की की स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई और उसके सपने बिखर कर चूर चूर हो गए। रेप की घटना ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पीड़ित लड़की के माता पिता अलग हो गए, मतलब परिवार पूरी तरह बिखर गया। डर के चलते माँ बेटी नई पहचान के साथ भटकती रही और दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा करती रही। इस दौरान चेन्नई की MKV नगर की महिला पुलिस ने पीड़िता की तलाश नहीं छोड़ी, वो उसे तलाशती रही और इस साल के शुरुआत में ही पुलिस ने 22 साल की हो चुकी पीड़िता को ढूंढ निकाला और अदालत में पेश किया। पुलिस की सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश हुई युवती ने यौन शोषण और छिपने में बिताए सालों के बारे में गवाही दी, जिसके आधार पर 51 साल के हो चुके अब्बास अली को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। नाबालिग बच्चियां हैं, उनके लिए जो भी पोस्को एक्ट जो कहलाता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो उसके अंतर्गत जो धाराएं हैं वो काफी कठोर है। उसमें बहुत ज्यादा एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती। बच्ची का जो अपना बयान है वही पर्याप्त होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो सारे चीजें जो है वो एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, परंतु उसका अपना स्टेटमेंट भी, यदि और कुछ नहीं है तो उसका अपना स्टेटमेंट पर्याप्त होता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और उनको सजा मिल सके। तो इस रूप में पोस्को एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं हैं वो अपने आप में काफी कठोर हैं। आसानी से जमानत नहीं होती अपराधी की, और उसमें अधिक चांसेस ये हैं कि उसमें बचने के भी चांसेस नहीं होते। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की तुलना में नाबालिगों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ने की बात सामने आई थी। तमिलनाडु का ये मामला भी नाबालिग से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें गुनहगार को उसके किए की सजा मिली। अदालत ने रेप के गुनहगार अब्बास अली को उम्र कैद की सजा सुनाई और 3 अप्रैल को राज्य सरकार को पीड़िता को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया। उस केस पे अभी जजमेंट भी मिला है, जैसे इस लड़की जो शी हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, उनको बहुत ही मेंटल इश्यूज था। उसके बाद जब वो कोर्ट में अपीयर हुआ था उस वक्त पूरा उन्होंने नरेट किया क्या एट्रोसिटीज शी हैड टू फेस, और उसमें जज ने वर्डिक्ट दिया कि अंडर IPC 366 10 years imprisonment or ₹10,000 fine, and under POCSO Act life imprisonment और ₹25,000 फाइन, और इसके साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट को
15 लाख कॉम्पनसेशन, वो भी ऑर्डर कॉपी मिलने के 30 डेज में देने के लिए जज ने ऑर्डर की है। इस पूरे मामले ने ये साबित कर दिया है कि अगर पीड़ित हिम्मत दिखाए और पुलिस अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करे तो अपराधियों को उसके किए की सजा मिलकर रहती है। ऐसे में जरूरी है कि ऐसी घटनाओं को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। चेन्नई से प्रमोद माधव और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।